सीखो सीखो पकड़ना सीखो, पकड़ना सीखो। डड्डू पकड़ना सीखो, डड्डू पकड़ना सीखो। फिर डड्डू पकड़ना सीखो, फिर डड्डू पकड़ना सीखो। बच्चों, आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को याद करने का एक आसान सा तरीका। अब यहाँ पर मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेडिंग दी हुई है और यहाँ पर एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल्स। एनर्जी ऑर्डर ऑफ सबशेल्स अकॉर्डिंग टू n+l रूल होता है, या आप आहबा प्रिंसिपल के मुताबिक भी याद रख सकते हैं। वो आहबा प्रिंसिपल यही है, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल्स। यहाँ पर देखें कैसे याद करेंगे। सीखो सीखो पकड़ना सीखो, पकड़ना सीखो। डड्डू पकड़ना सीखो, डड्डू पकड़ना सीखो। फिर डड्डू पकड़ना सीखो, फिर डड्डू पकड़ना सीखो। हर एक चीज दो दो दफा आ रही है बच्चों। सीखो सीखो पकड़ना सीखो, पकड़ना सीखो दो दफा। डड्डू पकड़ना सीखो, डड्डू पकड़ना सीखो दो दफा। फिर डड्डू पकड़ना सीखो, फिर डड्डू पकड़ना सीखो। अगर आपसे डड्डू नहीं पकड़ा जाता और आपको लगता है कि डड्डू पकड़ना मुश्किल है, तो आप थोड़ा सा इसको और तरीके से भी याद कर सकते हैं। वो क्या है? स्कूल स्कूल दो दफा आएगा हर एक चीज। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल, फेडरल डिवीजन पब्लिक स्कूल। तो हम मूव करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ। आपको पता है कि एस पहले शेल में से स्टार्ट होता है, तो ये 1 से स्टार्ट होगा। 1s, 2s, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s एंड 8 तक जा रहा है अभी तक जो एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं। पी जो है वो दूसरे शेल से स्टार्ट हो रहा है, पी सब शेल, तो 2 से स्टार्ट होगा, तो 2p, 3p, 4p, 5p, 6p, 7p। उसके बाद जो डी है वो थर्ड शेल से स्टार्ट होता है, तो 3d, 4d, 5d, 6d। और इसी तरह एफ जो है वो फोर्थ शेल से स्टार्ट होता है, तो 4f और ये 5f। अब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखनी है ना। लेट्स से मैं स्टार्ट करता हूँ हाइड्रोजन से। हाइड्रोजन सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल के अंदर और इसका एटॉमिक नंबर 1 है। और ये कैसे होगा इसका? आपने कहा सीखो, तो पहले यहाँ ही इसके इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो वो 1s और एक इलेक्ट्रॉन इधर ही पूरा हो जाएगा। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो यहाँ भी सीखो, यानी सब शेल आ गया, एस आ गया। ये 1 से स्टार्ट हो रहा है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। वो आपको पता है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है। आप सिंपल भी S2 भी लिख सकते हैं। और हीलियम के बाद लिथियम होता है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। यहाँ पर आप देखो, सीखो सीखो, 1s, 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इधर आ गए और एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। अभी लिथियम के बाद बेरिलियम होता है। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है। सीखो सीखो, 1 और ये 2 तक गया, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें। आप इस तरह भी लिख सकते हो ऑपोजिट स्पिन के साथ दोनों को। उसके बाद देखो, बेरिलियम के बाद हमारे पास होता है बोरॉन। बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है? 5। बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है। तो सीखो सीखो पकड़ना सीखो, यहाँ ही पूरे हो जाएंगे इसके इलेक्ट्रॉन। तो देखो, 1 से स्टार्ट हुआ, 2 तक गया। पी तो 2 से ही स्टार्ट होता है ना, तो ये हमारे पास देखो 5 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें, 2 इसमें, एक इसमें। आपको पता है पी के 3 सब शेल है, पी एक्स, 2py, 2pz। तो ये दोनों एम्प्टी हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, उनको जाहिर करना जरूरी नहीं है। अच्छा, अब देखो, बोरोन के बाद हमारे पास 6 वाला कार्बन होता है। बहुत ही मशहूर ज़माना एलिमेंट है, सबसे ज़्यादा इसके कंपाउंड पाए जाते हैं। वेरी वेरी स्टेबल एलिमेंट। अच्छा, 1s2, यानी सीखो सीखो पकड़ना सीखो। ये 1 से स्टार्ट हुआ, 2 तक गया और ये 2 से ही स्टार्ट होता है। 2px, 2py, 2pz। यहाँ पर आपको आहवा प्रिंसिपल तो मैंने बता दिया, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल का भी पता होना चाहिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों इसके अंदर आ गए, 2 इसके अंदर आ गए। और हुंड्स रूल क्या कहता है? ये तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ना, कि
टू इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव ऑपोजिट स्पिन। हुर्ट्ज रूल क्या कहता है कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल होंगे तो इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ रखना है। आप ऐसे अगर करेंगे ना दोनों ही एक में, ये गलत हो जाएगा, सेम स्पिन के साथ रखें। अब देखें हम लोग फर्दर इसको देखते हैं। 7 पे नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन, सीखो सीखो पकड़ना सीखो, यहाँ ही पूरे हो जाएंगे। 1 ये 2 और ये 2px 2py 2pz। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन इधर 2 इधर, 3 बच गए, एक इधर और एक इधर, 7 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। 8 पे क्या आता है? ऑक्सीजन आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सीखो सीखो पकड़ना सीखो, ठीक है। ये इधर ही पूरी हो जाएंगे, 1s 2s 2p x 2p y 2p z। तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर, 2 इधर, एक पहले सेम स्पिन के साथ रखते जाओ, फिर ऑपोजिट स्पिन के साथ, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। और अगर आप फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है? फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9। सीखो सीखो पकड़ना सीखो। तो 1 से ये यहाँ ही पूरे हो जाएंगे। 1 से स्टार्ट हुआ 2 तक गया, ये 2 से ही स्टार्ट होता है, तो ये हो जाएगा 2px 2py 2pz। तो यहाँ पर बच्चों इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इसके अंदर, बाकी 5 बचे। पहले सेम स्पिन के साथ रखते जाओ, फिर ऑपोजिट स्पिन के साथ रखते जाओ। हुर्ट्ज रूल यही कहता है। अच्छा, अब ऐसे होगा कि अब नियोन का देख लेते हैं। नियोन का एटॉमिक नंबर 10 है, ये नोबल गैस है, हीलियम के बाद दूसरी नोबल गैस। ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा, सीखो सीखो पकड़ना सीखो। तो यहाँ तक 1 2 2p, 2 इसमें 2 इसमें और 6 इसमें। अब ओपन करके चाहे लिख ले, चाहे ये देखो, ये इस तरह हो जाएगा, 2px इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन, 2pz के अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। चाहे आप इसको क्लोज करके लिख दें, 1s2 2s2 2p6, चाहे क्लोज करके लिख दें चाहे आप ओपन लिखें। अब बच्चों इससे आगे अगर हम एटॉमिक नंबर की तरफ जाएं, मैं 11 पे जाता हूं और फिर आप सब इसको बना सकते हो खुद ब खुद। 11 वाला हमारे पास है सोडियम। सोडियम देखो ये आ जाएगा स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल। अब मुझे पता है यहाँ तक इसने इलेक्ट्रॉन ने पूरा होना है, वो कैसे? देखो ये 2 इसमें 2 इसमें 4 6 इसमें 10 और 11 इसमें जाएगा फिर। तो देखो आपको पता है कि पी के अंदर, एस के अंदर 2, पी के अंदर 6, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14 से ज्यादा नहीं हो सकते, कम से कम चाहे इनमें 0 भी हो, किसी खाली भी होते। आप देखो ये 1 से स्टार्ट हुआ, 2 तक गया और ये 3 तक गया, और पी होता ही 2 से स्टार्ट है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें 2 इसमें 6 इसमें और एक बचा, वो इसके अंदर चले गया। तो सीखो सीखो पकड़ना सीखो, पकड़ना सीखो। बच्चों मैं अब मूव करता हूँ आर्गोन की तरफ। आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, लिखनी सीखें। आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी वो देखें। 18 एटॉमिक नंबर होता है। सीखो सीखो पकड़ना सीखो, पकड़ना सीखो, यहाँ तक ही कंप्लीट हो जाएगी। जैसे देखो 1s 2s 3s, 2 से स्टार्ट हुआ और 3 तक गया, 2 इसके अंदर, ये 2 4 और ये 6 10, 2 12 और 6 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। हम बात करते हैं पोटाशियम की। पोटाशियम का एटॉमिक नंबर है 19। तो ये क्या बनेगा? सीखो सीखो पकड़ना सीखो, पकड़ना सीखो, ये यहाँ तक जाएगा, मुझे पता है क्योंकि मैंने प्रैक्टिस किया है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एज वेल एज अ वुमन परफेक्ट। तो बच्चों प्रैक्टिस करें। अच्छा देखो 1s 2s 3s 4s और ये 2p 3p और ये 2 इसमें आ गए, 19 है ना, ये 4 और 6 10, 2 12, 6 18 और 1 19। तो इस तरह से आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं। 3D सीरीज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल लगती है, तो बच्चों बिल्कुल सेम पैटर्न है, सीखो सीखो पकड़ना सीखो। जैसे 3D को याद करने का ट्रिक मेरे पास है, आप इसको इस तरह से याद कर सकते हो। साइंस सेकेंडियम, साइंस टीचर वकास करामत माफी को
नहीं कुछ जाने या जाने जैसे आप पढ़ते हो। ये जो है हमारे पास ये स्टार्ट हो रहा है। इसका एटॉमिक नंबर 21 है, इसका 22 है, इसका 23 है, 24, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 30 तक चले जाता है। अब बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने का तरीका तो मैं आपको बता चुका हूँ ना कैसे था। सीखो, सीखो, पकड़ना, सीखो, पकड़ना, सीखो और डड्डू पकड़ना सीखो। ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। देखो 21 इलेक्ट्रॉन है ना। पहले देखो ये 1 से स्टार्ट हुआ, 2, 3, 4, 2 और ये 3 और ये 3 से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन फिल करो। 2 इसके अंदर आ गए, 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 1, 21। बच्चों इतनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर्गोन की है तो हम इसको नोबल इन टर्म्स ऑफ नोबल गैस भी जाहिर कर सकते हैं। इधर 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए तो 4s2 3d1 आ जाएगा। अब मैं इसको यहाँ अगर देखूं तो ये बनेगा 4s2 3d2। इसमें एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ गया उससे। और इस तरह इस पे आ जाओ 4s2 3d3। यहाँ आएंगे तो यहाँ एक्सेप्शन है। आप जानते हैं एटॉमिक नंबर 25 पे, सॉरी 24 पे और 29 पे एक्सेप्शन आती है। और उसकी वजह आपने पढ़ी है कि जो कंप्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है वो मोर स्टेबल होता है हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल से, और वो मोर स्टेबल होता है एम्प्टी ऑर्बिटल से, एम्प्टी डी ऑर्बिटल से। तो बच्चों यहाँ पर हम देखें ये 4s1 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है ना वो इधर चले जाएगा, ये 3d5 हो जाएगा। इस तरह आप देखें 4s2 3d ये 5 ही रहेगा। फिर यहाँ पर 4s2 3d6 हो जाएगा। और यहाँ पर देखें 4s2 3d7। यहाँ पर अब हमारे पास आता है ये कोबाल्ट का है 4s2 3d7, निकल का 4s2 3d8। अब कॉपर में यहाँ फिर एक्सेप्शन आएगा, 4s1 हो जाएगा, फोर्थ शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर 3d10 हो जाएगा। जिंक में 4s2 3d10। बाकी आपसे कोई भी एटॉमिक नंबर का पूछ ले, जैसे मैं अगर हम क्रिप्टॉन की बात करें, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36 है, बोरोमीन का 35 है। आपके आपके सिलेबस में फर्स्ट 36 एलिमेंट्स शामिल है। तो कैसे करेंगे हम इसको, देखें ये आ जाएगा हमारे पास स्कूल, स्कूल या सीखो, 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 पकड़ना सीखो, पकड़ना सीखो, डड्डू पकड़ना सीखो। अब देखें कहाँ तक इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं। ये 1 से स्टार्ट हुआ, ये 2 से 2 तक गया, 3s 4s और ये 5s। अब देखें बच्चों यहाँ पर ये 2 से स्टार्ट होगा, ये 3 तक, ये 4p, ये 3 से स्टार्ट होता है डी जो है। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, ये 4, 6, 10, 2, 12, 6, 18, 2, 20 और 10, 30। और यहाँ पर बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन बाकी बचे तो ये कंप्लीटली फिल्ड आर्गोन, ये जो सॉरी क्रिप्टॉन जो है नोबल गैस है। ये था बच्चों आज का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आर्गोन, ये जो सॉरी क्रिप्टॉन जो है नोबल गैस है। ये था बच्चों आज का हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का टॉपिक। अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की और वीडियोस आए तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।